कई नावें छोटे द्वीप की ओर बढ़ रही थीं। वह बंदूक लेकर तैयार हुआ, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये भारतीय होंगे। वे यहाँ मृत सरदार के लिए बलिदान करने आए थे, लेकिन बलिदान में 3 जनजाति के लोगों का जीवन लेना था। दृश्य बहुत खूनी और क्रूर था। एडिसन डर गया था, सोचकर कि कहीं वह भी एक दिन बलि का शिकार न बन जाए। तुरंत वह जहाज के पास पहुंचा और जंगली लोगों को डराने की कोशिश की। भारतीय गोली की आवाज सुनकर डर गए और जिस व्यक्ति की बलि दी जानी थी वह भागने में सफल हुआ। जल्द ही एडिसन और भागने वाला भारतीय आमने सामने आ गए। उसने बंदूक उसके सिर पर तानी और चुप रहने का इशारा किया। इस तरह पीछा करने वालों से बच गए। बाकी लोगों को नाव से द्वीप छोड़ते देखकर एडिसन ने राहत महसूस की और उसने छोटे काले आदमी के हाथों की रस्सियां खोल दी। उसे मालिक कहने को कहा, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझता था। पर कोई बात नहीं, कम से कम अब कोई साथी था और अकेलापन दूर हुआ। एडिसन बहुत खुश था। वह उसे घर ले गया और दिखाया कि चेहरा कैसे साफ करते हैं। रात गहरी होने पर एडिसन को डर था कि वह भाग जाएगा, इसलिए उसने उसे जंजीर से बांध दिया। लेकिन जब अगले दिन एडिसन उठा तो उसने देखा कि वह गायब था। उसने हाथ से कुछ खून छुआ जो अभी भी गर्म था। वह तुरंत बंदूक लेकर उसे खोजने निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वह तुरंत दूसरे पक्ष के जाल में फंस जाएगा। इस तरह वह पेड़ पर लटका दिया गया। चाहे कितनी भी कोशिश करे वह छूट नहीं पाया। भारतीयों को करीब आते देख एडिसन ने जल्दी से खंजर निकाला। संघर्ष में उसका खंजर गिर गया। फिर भारतीय लाठी से हमला करने लगे और दाढ़ी में घुसकर खेलने लगे। एडिसन ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन बुरी तरह पिट गया। अब वह हार मान चुका था और बेकार प्रतिरोध नहीं कर रहा था। तब भारतीय एडिसन की बंदूक को देखने लगे। आखिरकार एडिसन को एक बड़े पेड़ से बांध दिया गया, लेकिन वह उत्सुक था कि यह भारतीय भुनी हुई बत्तख का मांस कहां से लाया था। घर पहुंचकर एडिसन ने पाया कि उसकी 3 बत्तखें गायब थीं। वह जानता था कि यह भारतीय का काम है, इसलिए उसने बंदूक लेकर हिसाब चुकाने का फैसला किया। इस तरह 2 बड़े लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए दलदल में गिर गए। जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तो पाया कि शरीर का आधा हिस्सा ही बचा था, लेकिन भारतीय इस स्थिति के आदी थे। वह पीछे झुका, बल क्षेत्र बढ़ाया और घास की मदद से कुछ ही झटकों में किनारे पहुंच गया। एडिसन दलदल में निराशा में फंस गया। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन और गहरा फंसता गया। जल्द ही दलदल उसके सिर तक पहुंच गया। वह केवल असहाय नजरों से भारतीय को देख सकता था, उम्मीद करते हुए कि वह उसे बचाएगा। सौभाग्य से भारतीय दयालु था और तुरंत उसका इशारा समझ गया। एडिसन बहुत उत्साहित था। जब एक बड़ा जहाज पास आ गया, एडिसन उत्साहित होकर दौड़ा और मदद के लिए हाथ हिलाया, लेकिन करीब आकर देखा कि गोरे लोग एंड्रयू का पीछा कर रहे थे। अपने दोस्त को पकड़े जाते देख एडिसन को अनहोनी का एहसास हुआ। वह जानता था कि गोरे अक्सर मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए पकड़ते हैं। एडिसन जहाज पर पहुंचा। कप्तान ने देखा कि वह भी गोरा है और अंग्रेजी बोलता है, इसलिए उसे केबिन में बुलाया। एडिसन ने अपने 5 साल के अनुभव बताए और कप्तान का विश्वास जीता।